90s की बात है। गोकुल नगर में कांग्रेस के एक नेता रघुनाथ रतन पाटिल के घर कुछ भीड़ पहुंची हुई थी। ये भीड़ अपने सारे मसले लेकर आई थी। रघुनाथ रतन पाटिल किसी काम में मसरूफ होने के कारण अपने 20 साल नौजवान बेटे से कहा कि इनके मसलों का हल करिए। उस नौजवान ने भीड़ को बहुत ही सलीके से मैनेज किया और समझा बुझा कर वापस भेज दिया। इनकी इस स्किल और कॉन्फिडेंस को देखकर काफी लोग इनसे बहुत मुतासिर हुए। ये नौजवान थे विलास रघुनाथ पाटिल, जो कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। ये एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। यहाँ तक कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर के ट्रेनर रमाकांत आचरेकर से ट्रेनिंग भी ले रखी थी और लगभग 1989 में रणजी ट्रॉफी में इनका सिलेक्शन भी होने वाला था। लेकिन वक्त ने इन्हें क्रिकेटर के बजाय एक पॉलिटिशियन बना दिया। 1991 में विलास पाटिल ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। तब उनकी उम्र महज 23 बरस थी। भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कम उम्र कॉरपोरेटर चुने गए थे और तब से लेकर अब तक लगभग 30 सालों तक कॉरपोरेशन में इनका योगदान रहा है और इनका तोती बोलता रहा है। ये सफर सिर्फ एक नेता का सफर नहीं रहा है, ये एक व्यक्ति का विश्वास और समर्पण रहा है अपने शहर की तरफ। भिवंडी की राजनीति में वे चाणक्य के नाम पर मशहूर हुए हैं, क्योंकि विलास पाटिल ने राजनीति के ऐसे ऐसे हरबे अपनाए हैं जिसके आगे अक्सर ऑपोजिशन पार्टी का इंसान अपने चारों खाने चित हो चुका है। भिवंडी शहर में कोई खूबसूरत इलाका माना जाता है तो वो है गोकुल नगर और उसके आसपास का इलाका, जहाँ पर अच्छी सड़क और कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फैसिलिटीज जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट, नाना नानी पार्क, म्यूजिक एकेडमी, अच्छी सड़क और साफ सुथरा इलाका। वे 1991 में कॉरपोरेशन में नगर सेवक बने। सेकेंड टर्म 1995 में सैनिटेशन और हेल्थ कमेटी में चेयरमैन बने। आने वाले 1996 से लेकर 1999 तक जो 3 इलेक्शन हुए थे उसमें नगर अध्यक्ष बनकर अपनी हैट्रिक पूरी की। 2002 में म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदल दिया गया। तब महानगर पालिका बनने के बाद विलास पाटिल ने 2005 से 2007 तक मेयर की पद संभाली। ये पहली बार मेयर बने थे। जैसे कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 2.5 साल के लिए 2 बार मेयर चुने जाते हैं। विलास पाटिल 104 नगर सेवकों की कॉरपोरेशन में 3 नगर सेवक रखते हुए भी मेयर बन गए थे, जबकि मैजिक फिगर था 53 वोटों का। 2007 में इन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम कोणार्क विकास अगदी रखा, जिसमें से 3 लोग कॉरपोरेटर चुनकर आए। इस बार 84 कॉरपोरेटर्स थे, मैजिक फिगर 43 था। लेकिन विलास पाटिल के सेकेंड टर्म पैनल से मिसेस कडू मेयर रही। 2009 से 2012 तक इनकी पार्टी ने मेयर ऑफिस संभाला। 2012 में विलास पाटिल की मिसेस प्रतिभा विलास पाटिल मैदान में आई। पहला इलेक्शन कोणार्क विकास अगदी से जीता और जून 2012 से दिसंबर 2014 तक मेयर रही। 2017 के चुनाव में 4 नगर सेवक विलास पाटिल के थे और सेकेंड टर्म में प्रतिभा विलास पाटिल दिसंबर 2019 से जून 2022 तक भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से फिर से मेयर चुनी गई थी। इन्हें मेयर बनाने में अलग अलग जाति, धर्म और पार्टियों के नगर सेवक का हाथ रहा है। विलास पाटिल ने हमारे पॉडकास्ट में बताया कि जब वो नगर अध्यक्ष थे तब उन्होंने साथी नगर सेवकों के लिए अलग अलग एरियाज में काफी काम किए। इसी वजह से दूसरे नगर सेवक इनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते। वही विलास पाटिल जो 2007 से 2022 तक कोणार्क विकास अगदी के गढ़ नेता रहे थे, उन्हें बीएनसीएमसी ने 2020 में लीडर ऑफ द हाउस चुना था। विलास पाटिल ने अपने शहर के युवाओं के लिए भी काफी काम किया है। चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब के जरिए क्रिकेट को बढ़ावा दिया और प्रहार एकेडमी की स्थापना की, जहां युवाओं को पुलिस और मिलिट्री की प्री ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा वे कई एनजीओज और सोशल ग्रुप्स के एसोसिएट हैं, जिसके माध्यम से वो कई अलग अलग काम करते आए हैं। कोविड-19 के वक्त में उन्होंने प्रतिभा पाटिल के साथ लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया,
जिसके कारण प्रतिभा पाटिल को महाराष्ट्र गवर्नर ने अहिल्याबाई होलकर अवार्ड से भी सम्मानित किया। उनके राजनीतिक सफर में उनका परिवार भी एक अहम किरदार निभाता है। उनके पिताजी रघुनाथ रतन पाटिल भी एक बहुत बड़े नेता थे। वे 15 साल तक कांग्रेस ग्रामीण में अध्यक्ष रहे हैं। विलास पाटिल ने अपने 30 साल के पॉलिटिकल करियर में राजनीतिक पार्टियों का सहारा जरूर लिया है, मगर किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। 2024 में महाराष्ट्र असेंबली चुनाव से कुछ पहले ही वे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए। विलास पाटिल का रिश्ता कांग्रेस पार्टी से काफी पुराना है। वे रिश्ता उनके पिताजी रघुनाथ रतन पाटिल से है, जो 15 साल तक कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष रहे हैं। वे कांग्रेस पार्टी से एमएलए कैंडिडेट बनना चाहते थे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला। यही देखकर विलास पाटिल ने ये फैसला लिया कि वे आज़ाद ही रहना चाहते हैं। बताया जाता है कि विलास पाटिल एक बहुत ही अग्रेसिव और हार्ड नेचर पॉलिटिशियन थे, लेकिन 25 अक्टूबर 2009 में उनके पिताजी के देहांत के बाद बड़ा बेटा होने के नाते घर, रिश्तेदार, पॉलिटिक्स और सारी जिम्मेदारियां उनके सर आने पर वे काफी शांत होते नजर आए, लेकिन उनकी रणनीतियों और राजनीतियों में कोई फर्क नहीं आया। 2024 में विलास पाटिल को कांग्रेस से एमएलए कैंडिडेट बनना था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। विलास पाटिल जैसे मजबूत दावेदार को छोड़कर कांग्रेस ने ऐसे शख्स को खड़ा किया है और उसे वक्त भी इतना कम दिया है कि भिवंडी वेस्ट को समझने में चुनाव आकर निकल जाएगा। आज भिवंडी वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नए चुनाव की तैयारी है। विलास पाटिल को कांग्रेस से टिकट ना मिलने के बावजूद आजाद से उम्मीदवारी का उन्होंने फॉर्म भर दिया है। वे एक और चुनौती के लिए तैयार है और भिवंडी के लोगों का भरोसा जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कॉरपोरेशन में विलास पाटिल की राजनीति बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रही है। क्या वो असेंबली इलेक्शन में यही अपना जलवा दिखा पाएंगे? सवाल तो ये है, जिस तरह उन्होंने अपने वार्ड को मेंटेन कर रखा है, क्या एमएलए बनने के बाद वो भिवंडी वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी को सुधार पाएंगे? इन सवालों का जवाब आप देना कमेंट में, और रिजल्ट्स मिलेंगे 23 नवंबर को। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल लाइफ इन भिवंडी।